ऐसा कुछ जयचंद सरीखे गद्दार पैदा हुए हैं जो भारत भूमि को कमजोर करने के लिए, यहाँ अस्थिर करने के लिए, खंड खंड करने के लिए शत्रुओं से मिल जाते हैं। दोबारा हमला हुआ तो हमारे देश की सेना पैनी नजर रखे हुए है। सेना का इंटेलिजेंस इतना तेज है, हमारे ऑफिसर्स, हमारे थल सेना अध्यक्ष, नभ सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष इतने सक्षम हैं कि किसी भी देश से अगर हमला होता है, किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसे कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। उनके खिलाफ सरकारें और सेनाएं और यहाँ का इंटेलिजेंस बहुत गहराई से, बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा है और ऐसे लोगों को बेनकाब करके जेल भेज रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका SN24 न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं माल विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकार केंद्रीय सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष के द्वारा आज जो है एक शौर्य यात्रा निकाली गई थी। जिस प्रकार से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के वहां पर हमारे जो जवान शहीद हुए थे, एक यात्रा निकाली गई थी। आज हमारे साथ में केंद्रीय पत्रकार परिषद के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे जो है वार्ता करेंगे। जी दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, जिस प्रकार से आज यात्रा निकाली गई थी, क्या उद्देश्य था इसका? देखो, उत्तर प्रदेश में एक क्रांतिकारी जमीन है जिसका नाम है जौनपुर, और वहाँ की माटी से एक शेर पैदा हुआ जिसका नाम है अनिल दुबे आज़ाद, जिसने बीड़ा उठाया कि पत्रकारों के हितों की रक्षा, दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारा संगठन क्रांतिकारी पत्रकार परिषद बड़े पैमाने पर फर्श से लेकर अर्श तक संघर्ष करेगा। उन्हीं अनिल दुबे आज़ाद जी के निर्देशानुसार पूरे देश में संगठन के द्वारा प्रत्येक जनपद में, तहसीलों में, ब्लॉकों में ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पहलगाम हमले में शहीद हुए हमारे वीर सैनिक या BSF के जवान या कहीं उसके पहले हमारे पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, सेना के जवान जो भी शहीद हुए हैं, उन शहीदों की याद में उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय प्रमुख जी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा की गई है। ये शौर्य यात्रा, जिसमें जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक के पदयात्रा की गई? ये शौर्य यात्रा की गई है शीतला देवी मंदिर से लेकर के माल थाने के पास स्थित शहीद स्मारक तक, और फिर शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके तमाम पत्रकार साथियों और कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ खंड विकास कार्यालय में, जहां जहां आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक तक ये शौर्य यात्रा आई है और यहाँ पर इस शौर्य यात्रा का समापन किया गया है। हमारा संगठन दबे कुचले, शोषित, वंचित सभी के साथ खड़ा है, सभी के साथ ईमानदारी से संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध है, और हम समाज में लोगों को बताना चाहते हैं कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी से एक पैसे का सहयोग लिए पूरे प्रदेश में दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है, और अपने नियमानुसार वो हर जगह जो है प्रत्येक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, शासन को जगाने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से आतंकी हमले को हमारे सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, आपको क्या लग रहा है इस प्रकार से जो है आतंकी हमला अगर दोबारा हुआ तो हमारे जवान तैयार रहेंगे? दोबारा हमला हुआ तो हमारे देश की सेना पैनी नजर रखे हुए है। सेना का इंटेलिजेंस इतना तेज है, हमारे ऑफिसर्स, हमारे थल सेना अध्यक्ष, नभ सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष इतने सक्षम हैं कि किसी भी देश से अगर हमला होता है, किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसे कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। और हम उनकी हृदय से उनका स्वागत करते हैं, उनकी भावनाओं को नमन करते हैं और सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, जय हिंद करते हैं।
हमारे देश में रह करके जो विदेशी मुल्कों के लिए काम करते हैं उनको लिए क्या संदेश है? उनके खिलाफ जांच चल रही है। हमेशा कुछ जयचंद सरीखे गद्दार पैदा हुए हैं जो भारत भूमि को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ अस्थिर करने के लिए, खंड खंड करने के लिए शत्रुओं से मिल जाते हैं। उनके खिलाफ सरकारें और सेनाएं और यहाँ का इंटेलिजेंस बहुत गहराई से, बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा है और ऐसे लोगों को बेनकाब करके जेल भेज रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे SN24 न्यूज़। कैमरामैन लियाकत हुसैन के साथ।